आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। समान न्यायालय परिसर में सुबह से ही सहिया साथी बीटीटी और एसटीटी कर्मियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हाथों में तख्ती और बैनर लेकर कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान सहिया कर्मियों ने कहा कि वह पिछले 17 वर्षों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, लेकिन आज भी उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। 4 से 5 महीने तक भुगतान लंबित रहने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मियों की मांग है कि लंबित मानदेय का अविलंब एकमुश्त भुगतान किया जाए और एनएसए माध्यम से होने वाली भुगतान प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही कार्य के लिए टैब या लैपटॉप उपलब्ध कराने, मोबाइल रिचार्ज और अन्य खर्च का भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। धरना स्थल पर मौजूद कर्मियों ने कहा कि वह टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन आर्थिक असुरक्षा झेलने को लेकर मजबूर है। चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारी मांगे हैं कि जो हम लोग को प्रशिक्षण दे करके मोबाइल दिया गया था, अब मोबाइल नोकिया का कंपनी बंद हो गया था, उसी मोबाइल को सहिया को दे दिया गया था और वो सब खराब हो गया। बहुत लोगों का पास में मोबाइल नहीं है, सहिया ऐप से काम करना है। उसके बाद अगर हम लोग 30,000 का भी काम करते हैं, अब मोबाइल में शो नहीं कर रहा है, 100 रुपये शो करेगा तो 100 रुपया मिलेगा और मोबाइल के चलते किसी कोई काम नहीं कर पा रही है। हम लोग को बढ़िया मोबाइल और नहीं या टैब दिया जाए सभी सहिया को। और हम लोग का 8 महीना से पैसा बकाया है, 2500 रुपया पैसा बाकी है। सहिया लोग को, सहिया बहनों जितनी भी सारी बहना है, उन लोग का मैया योजना बंद कर करके सारी लोग को मानदेय दिया जाए। 25,000 24,000 करके ऐसा सहिया लोग का मांग किया जा रहा है। भैया ये मानदेय अगर नहीं मिल सकता है तो हम लोग जो भी हद से ज्यादा भी कर सकते हैं। हुसैनाबाद से हैं। हुसैनाबाद जो लागू है उसके सरकार के पास झूठ मूठ के सरकार बोलती है कि 10,000 देंगे, 20,000 देंगे। यहाँ 2,000 रुपया तो सहिया को समय से दे नहीं पा रही है। इतना रातों दिन सहिया मेहनत कर रही है। सरकार अगर मांगे पूरी नहीं करती है तो लगातार ये जारी रहेगा। हम लोग रात करेंगे, हम लोग सेवा कर रहे हैं। हम लोग रात में डिलीवरी पेशेंट लेकर के जा रहे हैं। अगर हम लोग का रोड पे मार दिया जाएगा तो हमारे बाल बच्चे को भुगतान, खाने के लिए, रोटी देने के लिए सरकार एग्री है। ये चीज को बताया जाए। जितना काम सरकार उतना हम सबको मजदूरी भी मिलना चाहिए। हम लोग के बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा सर, कैसे लिखेगा? 2,000 में हम लोग को क्या होगा सर? काम जितना दे रहा है सरकार उतना सरकार हम लोग के दाम भी दे। मैं सदर अस्पताल की मैंने सहिया हूँ, सदर इसके, और हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन ये इसलिए किए हैं कि हम लोग को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, पहला बात कि हम लोग को सरकार तो वेतन दे नहीं रही है और काम हम लोग को रात दिन करवाती है। ना गर्मी छुट्टी, ना जाड़ा छुट्टी, ना पर्व त्योहार, कोई छुट्टी नहीं। प्रतिदिन हम लोग काम करना, 24 घंटा हम लोग कार्य पर तत्पर रहते हैं, लेकिन उसके बदले में हम लोग को जो प्रोत्साहन राशि मिलता है वो भी टाइम से नहीं मिला। हम लोग 8 माह से हम लोग बिना वेतन के बैठे हैं, मानदेय के बैठे हुए हैं। इसलिए हम अपने आए हैं डीसी महोदय से बोलने के लिए कि हम लोग को मानदेय मंथली दिया जाए और बकाया जितना भी हमारा है सो पूरा भुगतान किया जाए और उसके बाद में हम लोग को प्रोत्साहन राशि को हटा के हम लोग को मानदेय लागू किया जाए और मानदेय हम लोग को प्रति माह दिया जाए, ताकि हम लोग अपने कितना मांग है आप लोग? हम लोग को 18 से 24,000 रुपया तक का मांग है। हम लोग को हम है चैनपुर प्रखंड से जी, और हमारी सैया दीदी का 6 महीना से चैनपुर का भुगतान नहीं हो पा रहा है ना। उसके बाद क्या है कि सैया को यहाँ से सिर्फ काम दिया जाता है और राशि के लिए पूछने पर बोला जाता है कि अगले शनिवार को आएगा, अगले शनिवार को, अगला शनिवार को आएगा। ट्रेजरी से काम रुका हुआ है। इस तरीके का मतलब हर सैटरडे संडे इस तरीके से हम लोग को मतलब आप लोग ठगा जा रहा है कि अबर सैटरडे को आ जाएगा, अबर सैटरडे को आ जाएगा। करते करते 6 माह बीत गई और हम लोग जो है भूखे परिवार को इसी सहारे से हम लोग चलाते हैं। हम लोग अब क्या करें, हम लोग को समझ में, हम लोग को कोई कर्ज भी नहीं दे रहा है। सारे दुकान वाले अभी हम लोग को सारा चीज राशन पताई सब देना बंद कर दिए हैं। सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग है कि हम लोग का भुगतान हर माह किया जाए और हम लोग का मांग है कम से कम 18,000 रुपया मानदेय दिया जाए। ये कहना है सरकार से कि काम के इतनी बोझ सैया को देते जा रही है, इतनी बोझ देते जा रही है कि सीमा हद पार कर गया सर। लेकिन भुगतान के नाम पे अगर सरकार से पूछा जाए
तो वो कान में उसको कभी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है कि हमारी सैया बहने, उन लोग को भाड़ा तक नहीं आने का, CSC अस्पताल मरीज के साथ आने के लिए, काम करने के लिए उनको नहीं हो पा रहा है। घर से अपने जो खाने का योग है उस सामान को बेच के भाड़ा लगा के सरकार को काम करने के लिए आ रहे। इतना बोझ के तले हमारी सैया बहन दब चुकी है कि मजबूरन यहाँ आना पड़ा। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जैसे सारे विभाग को लोगों को समय से भुगतान किया जा रहा है, वैसे हमारी भी सैया बहन सैया साथी BTT को STT को भुगतान समय से किया जाए। सरकार ट्रेजरी के बहाना लगाकर हमारे शोषण करना यहाँ पे बंद करे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो ये छोटी छोटी प्रोत्साहन राशि दे करके ठगने का जो काम करती है सरकार, उसको बंद करके हमारे एक जो मानदेय होता है तय करके हमें 18 से 24 हज़ार के बीच हमारी भुगतान देने की वो कष्ट करे। और जो भुगतान मेरा जो हर प्रखंड से अलग अलग तरह की भुगतान बकाया है, जैसे किसी का 8 महीना, किसी का 10 महीना, किसी के यहाँ 4 महीना, किसी के यहाँ 5 महीना, ऐसे करके सारे ब्लॉक का भुगतान जो रुका हुआ है वो समय से करने का कष्ट करे, ताकि हम लोग भी अपने बच्चे को पाल सके, हम लोग भी घर परिवार से चला सके। सर, हम अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि हम अपने बेटी को फीस नहीं भर पाए हैं, उसके वजह से मेरी बेटी को एडमिट कार्ड नहीं मिला सर, मेरी बेटी एग्जाम नहीं दे पाई। इस चीज़ को आंदोलन का ये पैसा नहीं मिल पाएगा तो कहाँ तक आप लोग कहाँ तक हम लोग यहाँ से बढ़ के सर हम लोग राज तक करेंगे। हम लोग को जहाँ तक बनेगा सर ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे, चाहे हम लोग भूखे। ये जैसे काम के प्रति हम लोग समर्पित हो गए हैं, वैसे अपना मानदेय के लेकर भी समर्पित हो जाएंगे और अपना मांग अपना पूरा करके रहेंगे सर।